1 जनवरी 2022 से बेरोजगारी भत्ता के नियमों में काफ़ी बदलाव होने वाला है। आपको बता दें 1 जनवरी 2022 के बाद में आपको किसी भी कार्यालय में इंटर्नशिप के तौर पर प्रतिदिन 4 घंटे काम करना होगा, तभी आपको बेरोजगारी भत्ता मिल पाएगा। आखिर बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए कौन कौन सी पात्रता की शर्तें अब रखी गई है, कितनी आयु तक और कौन सी योग्यता के बाद ही आपको बेरोजगारी भत्ता मिल पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधारा रसोली चैनल और आज की इस स्पेशल वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 1 जनवरी 2022 से मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के बाद में आपको बेरोजगारी भत्ता यदि पाना है तो इसके लिए कौन कौन सी नियम और शर्तें हैं जिनकी आपको पालना करनी होगी। जुड़े रहिए आप हमारे साथ में। इसी के साथ शिक्षा और रोजगार से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट और योजनाओं की जानकारी के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए साथियों, 1 जनवरी 2022 से पहले अब तक जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था उसमें उनको केवल रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाना होता था और उसके बाद लगातार 2 साल तक स्नातक के बाद में आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता था, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको मैं बता देता हूं, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के बारे में बजट घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि इस योजना को 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत आने वाला जो अभ्यर्थी है उसके पूरे परिवार की सालाना जो आय है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहां पर जो परिवार है उसकी परिभाषा स्पष्ट की गई है कि आपका जिस जन आधार कार्ड में नाम आता है उस जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की आय उसके अंतर्गत कैलकुलेट की जाएगी और ये आय 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। जहां तक योग्यता की बात करें तो बेरोजगारी का भत्ता पाने के लिए आपको कम से कम स्नातक की डिग्री हासिल होनी चाहिए। इसी के बाद आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। बेरोजगारी भत्ता को इंटर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण के साथ दिया जाने वाला भत्ता अब बना दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, स्पष्ट किया गया है कि इंटर्नशिप की पात्रता में आप देख सकते हैं सबसे पहला कि ये योजना केवल राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उनको ही देय होगी। आपको बता दें, ये वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत से साथियों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि बेरोजगारी भत्ता के लिए चारों तरफ असमंजस की स्थिति है। वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको ए से जेड तक इसकी तमाम जो नियम और शर्तें हैं उसके बारे में विस्तार से और सरल तरीके से बताया जाएगा। पात्रता के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त, आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी महिला अभ्यर्थी जो किसी अन्य राज्य से संबंधित है लेकिन अब उसका विवाह राजस्थान में हो गया है तो उसकी जो स्नातक की डिग्री है वो अन्य राज्य की भी मान्य होगी। जहां तक आयु सीमा की बात है, आयु सीमा में मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, न्यूनतम कोई सीमा नहीं है, लेकिन अधिकतम 30 वर्ष की सीमा सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए रखी गई है, जबकि SC, ST और अन्य जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए इसकी आयु सीमा में अधिकतम 35 वर्ष तक की छूट दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें, किसी भी राज्य के विभाग, संस्थान में या स्वरोजगार के यदि किसी अभ्यर्थी का स्वरोजगार है या वो कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट पे भी, संविदा पे भी लगा हुआ है तो वो इस भत्ते के लिए योग्य नहीं होगा। इसके अलावा यदि कहीं और से वो भत्ता ले रहा है तो भी उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि परिवार की आय मैं पहले आपको बता चुका हूं, 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार की परिभाषा, आपका जन आधार कार्ड जिसमें आपका नाम है वो आपका परिवार है और उनके सदस्यों की आय कैलकुलेट की जाएगी। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से और 30 जून तक ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल आप अपनी SSO ID के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसकी विभागीय पोर्टल पर जाकर के 1 अप्रैल से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1 जून से ध्यान रखिए 1 जुलाई 2022 से ऑटोमेटिक पोर्टल के माध्यम से जो 2 लाख अभ्यर्थी पात्र होंगे, पात्र अभ्यर्थियों में से जो 2 लाख हैं उनको ही बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा।
मान के चलो पात्र अभ्यर्थी 2.5 लाख है तो केवल पोर्टल के माध्यम से ऑटोमेटिक सिस्टम से 2 लाख का चयन किया जाएगा। उनमें भी जिनकी आयु अधिकतम है उनको पहले चयन किया जाएगा और कम आयु वालों को उससे अगले वर्ष में मौका दिया जाएगा। ये सिस्टम रहेगा बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आपके चयन का। इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट है, आप अपनी एसएसओ आईडी के लॉगिन आईडी के माध्यम से और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपात्रता के लिए मैं पहले से बता चुका हूं। अपात्रता के लिए आपको कहीं और से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलना चाहिए, आपका कोई खुद का रोजगार नहीं होना चाहिए, आप राजस्थान से बाहर के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्नातक की उपाधि भी होनी जरूरी है। 2 लाख रुपए से ज्यादा आपकी परिवार की आय भी नहीं होनी चाहिए। यदि आप झूठा आय प्रमाण पत्र बनवा लेंगे तो आपके खिलाफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम का जो विभाग है वो एफआईआर भी दर्ज कराएगा और आप पर आपराधिक प्रकरण में उसी प्रकार से केस चलेगा जैसे अपराधियों के साथ चलता है। बेरोजगारी भत्ते की जो दर है मैं आपको बता देता हूं। जो नई वर्तमान दरें हैं वो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4,000 रुपए और महिला अभ्यर्थी के लिए 4,500 रुपए रखी गई है। इंटर्नशिप की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन आपको 4 घंटे किसी भी कार्यालय में जो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा नियुक्त किया जाएगा उस कार्यालय में आपको 4 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा और जो भत्ता मिलेगा आपको वो मासिक आधार पर देय होगा। प्रत्येक महीने जब आप अपना जो विभाग अध्यक्ष है जहां पर आप इंटर्नशिप का काम कर रहे हैं उस विभाग अध्यक्ष का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से अपलोड कर देंगे, उसके बाद ही उस महीने का भत्ता आपको मिलेगा, अन्यथा रोक दिया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। और इस प्रमाण पत्र जो बेरोजगारी भत्ते के लिए इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र विभाग अध्यक्ष आपको अपलोड करेगा वो केवल और केवल आपके बेरोजगारी भत्ते के लिए वैलिड होगा। इसके अलावा उसका कहीं भी उपयोग नहीं होगा, कहीं भी इसका अनुभव के आधार पर लाभ लेने में आप नहीं कर सकते। ये बिल्कुल स्पष्ट है। प्रमाण पत्र 5 तारीख तक आपको पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 5 तारीख के बाद यदि आप नहीं करते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता उस महीने का नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। 4,000 रुपए पुरुष कैंडिडेट को और 4,500 रुपए महिला कैंडिडेट को इसके बेरोजगारी भत्ते के दिए जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपको ये लिस्ट भी बताने वाला हूं कि आपको किन किन कार्यालयों में जाकर के और इंटर्नशिप का कार्य करना होगा। ये भी मैं अभी आपको बिल्कुल स्पष्ट बताने वाला हूं। उसकी सूची आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वहां पर आपको शिक्षा और रोजगार की जितनी भी जुड़ी अपडेट होती है वो हमारी टीम के द्वारा वहां पर उपलब्ध करा दी जाती है। बिल्कुल स्पष्ट है। इस योजना का संचालन और मॉनिटरिंग संबंधित रोजगार कार्यालय के जो विभाग अध्यक्ष हैं, कार्यालय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा की जा रही है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की आपकी अपात्रता पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से आपके भत्ते को रोका भी जा सकता है। तो अब बिल्कुल स्थिति आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि बेरोजगारी भत्ते के लिए अब आपको इंटर्नशिप करना जरूरी है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको अभी तक बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी अधिकतम 2 वर्ष तक ये भत्ता देय होगा। उसमें से आपको मान के चलो टोटल 24 महीनों में से 20 महीने का भत्ता मिल चुका है, तो जो लास्ट के 4 महीने बचे इनका भत्ता तभी मिलेगा जब आप इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र एसएसओ आईडी के माध्यम से अपलोड कर देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ ले। जिनका भत्ता लगातार चल रहा है उनका भत्ता तभी मिलेगा, शेष भत्ता जब वो इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र पूर्णता प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे। और ये आपको प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक अपलोड करना अनिवार्य है। अधिकतम 2 वर्ष से ज्यादा आपको भत्ता नहीं मिलेगा। एक बार यदि भत्ते के लिए आपको अपात्र कर दिया गया तो इसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते। ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। कहीं दूसरी योजना में यदि आप भत्ता ले रहे हैं तो भी आपको बेरोजगारी का भत्ता नहीं दिया जाएगा। यदि एक परिवार में 2 से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र हैं तो 2 से ज्यादा को बेरोजगारी भत्ता दे नहीं होगा। एक परिवार में अधिकतम 2 अभ्यर्थियों को ही बेरोजगारी भत्ता दे है, इससे ज्यादा अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट है कि बेरोजगारी भत्ता एक वित्त वर्ष में 2 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को नहीं दिया जाएगा।
2 लाख ऐसे बेरोजगार होंगे जितने भी पात्र अभ्यर्थी होंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सिस्टम मैनेजमेंट में, ऑटोमेटिक पोर्टल उनमें से 2 लाख को सेलेक्ट कर लेगा 1 जुलाई को। प्रतिवर्ष पोर्टल 1 अप्रैल से 30 जून तक खुलेगा। आपको अपनी SSYD के माध्यम से और अपने रोजगार जो कार्यालय है उसकी विभागीय वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये रहेगी आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो बिल्कुल स्पष्ट है, इस वर्ष यदि आपका चयन नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक पोर्टल के माध्यम से यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप सीनियर हैं तो आपका चयन हो जाएगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है बेरोजगारी भत्ते के संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें बताइए। आपके जो सवाल है कमेंट है उसका जवाब तुरंत आपको दिया जाएगा। ये आपका इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से जो विभाग अध्यक्ष है जहां पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस कार्यालय अध्यक्ष की मोहर लगेगी और इसमें आपका नाम वगैरह और आपके रोजगार कार्यालय पंजीयन संख्या भी इसमें दर्ज की जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसके प्रारूप को आप देख सकते हैं। इसका प्रारूप आप यदि प्रिंट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां पर ये प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको नीचे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है, यदि वहां से आप नहीं जा पाते तो सीधा टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उसमें सर्च बॉक्स में सर्च करिए ज्ञानधार आरसोली। सेम हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो आपको वहां मिलेगा, उसी ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, वही हमारे चैनल का ओरिजिनल ग्रुप है। प्रार्थी द्वारा योजना की शर्तों को पूर्ण करने के संबंध में ये स्वयं घोषणा का प्रपत्र है, ये भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको इसके बारे में जो ज्यादातर बातें हैं वो मैं बता चुका हूं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अर्थात ये बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए आपको कौन कौन से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे उसकी सूची का प्रपत्र भी आपको मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूं। बाकी मैं आपको एक सरसरी तौर पर बता देता हूं। इसमें विशेष रूप से जो निःशक्त लोग हैं उनको अपने सक्षम अधिकारी का पूर्णता प्रमाण पत्र देना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, क्योंकि यही वेरीफाई करेगा कि आप किस राज्य के मूल निवासी हैं। आपकी जन्म तिथि, चूंकि आप कहीं 35 वर्ष से ज्यादा या 30 वर्ष से जनरल कैटेगरी में ज्यादा तो नहीं होगी, इसके लिए 10वीं की अंक तालिका और भत्ते की योग्यता के लिए स्नातक की अंक तालिका और भत्ता पाने के लिए आपको RBI से लिस्टेड सूची में कोई भी बैंक है उसकी खुद के नाम की जो सेविंग कॉपी है उसकी फोटोकॉपी अपलोड करानी होगी। ध्यान रहे, तहसीलदार और नोटरी पब्लिक से प्रमाणित और 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन हुआ आय प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते तो इसका प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। यदि आपने कौशल प्रशिक्षण या प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा, तभी आप बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र हो पाएंगे। बजट घोषणा के अनुसार इंटर्नशिप के दौरान आपको किन किन कार्यालयों में काम करना पड़ सकता है ये सूची है, देख सकते हैं। राजस्व विभाग में पटवारी की सहायता के लिए आपको लिपि के कार्य में लगाया जा सकता है। कृषि विभाग में आपको कृषि योजनाओं की देखभाल के लिए लगाया जा सकता है। पशुपालन विभाग, आयुर्वेद विभाग में, सर्किट हाउस, सहकारी विभाग, शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग, जलदाय विभाग, मैं ये नाम पढ़ के बता रहा हूँ जहाँ आपको इंटर्नशिप में काम करना पड़ सकता है। वन विभाग, गृह रक्षा विभाग, उद्योग विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महिला बाल विकास विभाग, चिकित्सा, श्रम, पुलिस विभाग, समाज कल्याण, पर्यटन, ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग। फिर भी इसकी सूची आपको ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि आपको किन किन विभागों में काम करना पड़ सकता है। देखिए साथियों, ये ज़्यादातर मैंने प्रयास किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सूचना दे सकूं। फिर भी कोई कमी रह गई हो, कोई सूचना मैं आप तक नहीं पहुंचा पाया हूं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर अगली सीरीज की वीडियो में मैं आपके लिए विस्तार से बेरोजगारी भत्ते के बारे में और बताने का प्रयास करूंगा। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए आप रोज सुबह 7 बजे भी हमारी शिक्षा विभाग की जो समाचार है उनमें प्रत्येक बड़ी अपडेट को देख सकते हैं। और इसी के साथ यूट्यूब चैनल को हमारे ज्ञानधार आरसोली सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करिएगा और फेसबुक पर हमारे ज्ञानधार आरसोली के फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर शिक्षा और रोजगार से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। और आपकी समस्या के आधार पर आपके कमेंट मेरे जवाब कार्यक्रम को जरूर देखा करिएगा। वहाँ पर मैं आपकी प्रत्येक कमेंट को लाइव आकर के और उनके समाधान का प्रयास करता हूँ। आज की स्पेशल वीडियो में साथी बस इतना ही। नमस्कार।